Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about a new topic of mathematics, that is calculus of variation. Calculus of variation का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इससे बाद के जितने भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सही यार नेट के लिए जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक उनकी जो थ्योरी होती है वो मैं यहाँ पे कराऊंगा, और उसी के साथ में जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद एग्जांपल आई विल डिस्कस। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। बीएससी के पूरे कंटेंट के लिए आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और उसके फ्री नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दिस इज मनोज सोलंकी फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें कैलकुलस होती है वेरिएशंस के साथ। मींस दैट कि यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए जो मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कई बार, तो उसको हम फंक्शनल की हेल्प से क्या करते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करते हैं। तो द बेसिकली थिंग इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज अ मैथमेटिकल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल। हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल टूल डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन। किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रॉपर्टी होती है, इट मींस दैट वी कैन कंबाइनली से दैट एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी, जो एक्सट्रीमाइज्ड होते हैं फंक्शन, या तो वो मिनिमम होते हैं या मैक्सिमम होते हैं, वो एक्सट्रीमाइज जो फंक्शन होता है एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी। तो लाइक दीज टू थिंग्स कैन बी रिटन इन द कंबाइंडली फॉर्म, दैट एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी। सो एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब कैसे डिस्कस करते हैं, किसकी हेल्प से डिस्कस करते हैं, वो सारा हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास में सबसे पहला आता है फंक्शनल। फंक्शनल को हम आई वाई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। दिस इज द फंक्शनल। अब ये क्या होता है फंक्शनल? इट इज इंटीग्रेशन। बेसिकली हम इंटीग्रेशन से ओडी को सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक ओडी जो होती है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन से हम एक इंटीग्रल सरफेस निकालते हैं, यानी कि ओडी का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें फंक्शनल के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि फंक्शनल क्या होता है। अ फंक्शन हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फंक्शन, वन और सेवरल वेरिएबल फंक्शन, वन और सेवरल फंक्शन, सॉरी नॉट वेरिएबल, वन और सेवरल फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हम या तो एक या फिर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन से फाइंड करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू। इट मींस फंक्शनल इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन की वैल्यू हम किसी और फंक्शन से फाइंड करते हैं। इट मींस अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, तो हमारे पास में एक सिंगल वेरिएबल है x। दिस इज अ वेरिएबल। अब ये सिंगल वेरिएबल पे अगर मैं फंक्शन अप्लाई करता हूं, कोई भी फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करता हूं, वो मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करने पर मेरे पास में यहां पर बनेगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इट इज वन वेरिएबल फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। ये जो वन वेरिएबल फंक्शन होता है, अगर मैं इसका अगेन एक फंक्शन बना देता हूं, यानी कि अगेन मैं इस पे एक फंक्शन i अप्लाई कर देता हूं, तो इस फंक्शन को हम क्या कह देंगे, यहां से जो फंक्शन बनेगा दैट इज i इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, i ब्रैकेट में y लिखो चाहे f लिखो, एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट यहां पर आपके पास में क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन बन रहा है इट इज फंक्शनल। ये फंक्शनल कहलाता है, यानी कि जो फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई करने पर आपको जो मिलता है वो फंक्शनल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं x0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में y0 कंसीडर करता हूँ, यानी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x0 कंसीडर करता हूँ, एंड x1 पॉइंट पर मैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 कंसीडर करता हूँ, तो इस केस में हमारे पास में इस फंक्शंस की ये जो इंटीग्रल फंक्शन आएगा, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। ये फंक्शन कैसा होगा, इट इज इंटीग्रल फंक्शन और इंटीग्रल सरफेस और इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल सरफेस
इंटीग्रल सरफेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, उसमें ऑब्वियसली जब हम ओडी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, तो बाय यूजिंग दिस कंडीशन, दिस बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ये बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन होगी, दो डिफरेंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। दिस बाउंड्री वैल्यू कंडीशन like can be used to determine the arbitrary constants of the integral surface or solution of OD, that is the family of curve. Okay, तो ये I of x y ये जो आपके पास में होता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो जब भी आपको फंक्शनल गिवन होगा वो फंक्शनल हमेशा कुछ इस टाइप का गिवन होगा, यानी कि I f of x और I can say y of x is nothing but I can write with the y notation। तो ये इंटीग्रेशन होगा x0 से लेके x1 का, और यहां पर एक फंक्शन आएगा जिसमें x इन्वॉल्व होगा, y इन्वॉल्व होगा और y का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज फंक्शनल। इसको हम हर बार सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला से पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, 80% जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा, जो कि है यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन। यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन की हेल्प से आप पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को सॉर्ट नोट कर सकते हैं, पूरा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो फंक्शनल हम पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी कि लीनियर फंक्शन होता है। कैसे लीनियर फंक्शन होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एक के बजाय दो फंक्शन के एडिशन, जो हमारे पास में एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है ना, इस फंक्शन को दो फंक्शन पर अप्लाई करता हूं एडिशन पे, तो y1 ऑफ x प्लस यहां पे पुट करता हूं y2 ऑफ x, सो इट विल बी इक्वल टू i y1 of x plus I y2 of x। इट मीन्स ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यहां पर फॉलो करता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जब आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन की भी बात आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, I c y of x। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो I कैन राइट अगेन c y of x वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें ऐसा आंसर मिलता है। इट इज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑन दी फंक्शनल फॉर यूज ऑफ एक्सट्रीमल और फॉर यूज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम व्हिच डील्स विद द मैक्सिमम एंड मिनिमल और एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी। तो वहां पर एक्सट्रीमल प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, यानी कि फंक्शनल कैन बी एक्सट्रीमल और एक्सट्रीमाइज्ड होते हैं फंक्शन। इट मीन्स या तो उनके लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर उनके लिए कोई मिनिमम वैल्यू हमेशा ही मिलेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब जो यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा काम इसी से होगा, क्वेश्चंस को इसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। बात करता है यहाँ पर बेसिकली यूलर-लैग्रांजेस इक्वेशन जो होती है वो एक्सट्रीमल एग्जिस्टेंस जो होता है ना, उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। इट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये अप्लाई हो रही है उस पे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लाइक यूलर-लैग्रांज इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है उस फंक्शनल के लिए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शनल एक्सट्रीमाइज हो सकता है। इट मे बी मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, तो जब भी आपके पास में ऐसा फंक्शनल गिवन होता है तो व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो आपको क्या करना होता है, ये जो फंक्शनल लिखा है, ये जो फंक्शन इसके अंदर दे रखा है एक्स वाई डैश का, इसका आपको एक इक्वेशन में पुट करना होता है। और वो इक्वेशन क्या होती है, दैट इज अ डेल एफ ऑफ डेल एक्स, यानी कि डेल वाई। आपको y के रेस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f ओवर डेल y डैश। इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करवाना होता है। इस इक्वेशन की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो यहां पर ये गिवन है इसको पुट करना होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर जो बाउंड्री वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उस केस के अंदर हमेशा ध्यान रखना है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 आनी चाहिए। इन दैट केस आप हमेशा क्या कहेंगे कि ये फंक्शन एक्सट्रीमाइज हो सकता है, इट कैन बी एक्सट्रीमल। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो,
ये हम बात किए हैं सिंगल, जब आपके पास में x y डैश टाइप का फंक्शन होता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर फंक्शन ओनली x का हो जाए या ओनली एक्स वाई का हो जाए या y डैश का हो जाए, तो मैं सब पे एक एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। पर फर्क क्या पड़ेगा, अगर फंक्शन में y नहीं हुआ तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उस केस में हम सीधा क्या कर देंगे, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख देंगे। अगर यहां पर x नहीं हुआ तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स को हम बिल्कुल इजीली सॉल्व करके उसको एक वो जो आंसर होगा इस ओडी का, इसको सब सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो ax प्लस बी की फॉर्म में आएगा। इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस टाइप से हमें यहां पर पता लगेगा कि ये फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमल है या नहीं है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे और आपको कह रहा है कि आई y ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, x0 से x1 है आपके पास में कंडीशन, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये कंडीशंस आपको गिवन होगी, यानी कि x0 x1 और y ऑफ x0 एंड y ऑफ x1 आपको गिवन होंगे, जिससे कि आप कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड कर सकोगे और उसमें पुट करके सेटिस्फाई कर लोगे। सो क्वेश्चन इज दैट 0 to 1 y स्क्वायर प्लस y डैश इंटू एक्स स्क्वायर dx एंड बाउंड्री वैल्यूज आर गिवन दैट y0 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 1। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, ये जो आपके पास में गिवन है एफ वाई वाई डैश का फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो क्या करेंगे, देखो हमारा फंक्शन है वाई स्क्वायर, हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का पहले तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ओके, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, दिस टर्म विल बी 0, ये आ जाएगा 2y। ओके, माइनस क्या करना है आपके पास में, डी बाई डी एक्स लिख दो। ओके, हमने डी बाई डी एक्स लिखा, इस पूरे फंक्शन का वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में ओनली एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये कंडीशन पुट करने पे 0 होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2y माइनस 2x हो जाएगा। ओके, यहां से अगर मैं बात करता हूं x0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। तो पहली वाली कंडीशन मैंने इसके अंदर पुट की, तो 2 इंटू 0, ये वाली कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 0, तो ये आपको 0 मिल रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन पुट करेंगे y1 इक्वल्स टू 1, तो ये भी पुट करने पे 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये भी ये क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब दोनों कंडीशंस इस पे सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका जो फंक्शनल है कैन बी एक्सट्रीमल, कैन बी एक्सट्रीमाइज, और ये फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमल है, कैन बी एक्सट्रीमाइज, और ये फंक्शन एक्सट्रीमल फंक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई एक आपको फंक्शनल गिवन है 0 to 1 y स्क्वायर प्लस 2y डैश एक्स स्क्वायर dx, कंडीशन सेम गिवन है आपको यहाँ पर। अब ये बता रहा है, ये कह रहा है कि फंक्शनल आपको गिवन जो है वो सही है या नहीं, इसको कंडीशन को प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है राइट हैंड साइड लेके चले थे। अभी हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे देखो सिंपल, ये आपके पास में फंक्शनल गिवन है, क्या करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2y आ जाएगा। फिर y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, आगे डी बाई डी एक्स लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में या 2x स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4x। ओके, अब देखो कंडीशन पुट करेंगे, तो पहली वाली कंडीशन पुट करने पे y0 इक्वल्स टू 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। ओके, सेटिस्फाई। लेकिन y1 इक्वल्स टू 1 पुट करने पे क्या ये 0 हो रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, ये 0 नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये मीनिंगलेस प्रॉब्लम कहलाती है। इट मींस दैट इसका, इस फंक्शनल का जो ये फंक्शन गिवन है और ये जो फंक्शनल गिवन है, इट कांट बी
एक्सट्रीमाइज और ये फंक्शन एक्सट्रीमल फंक्शन नहीं होता है। तो ये हम बिल्कुल इजीली इस कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के हेल्प से हम पूरा चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से आपके पास में वैल्यूज यहाँ पर फंक्शंस अगर गिवन होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया। अब आता है कुछ पर्टिकुलर केसेस। अब पर्टिकुलर केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर x नहीं हो उसके अंदर, या x 0 हो जाए, फंक्शन की वैल्यू x नहीं है, y है, या फिर y और y डैश दो ही चीजें हैं, तो मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, वहां पर ले चलता हूं जहां पर हम कुछ डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर आपको उस टाइप की प्रॉब्लम मिले तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहे, बस आप उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से पूरा उसको इजीली सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस के बारे में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसा एक फंक्शनल ले रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं बेसिकली। अच्छा पहले केसेस डिस्कस कर लेता हूं। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास में ओनली x एंड y का फंक्शन होता है, तो x एंड y का जब फंक्शन होता है तो उस केस में क्या होगा, देखो, इफ f is equals to only, if f is equals to only function of x and y, no y dash term is there। अब y dash term वहां नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस डेल f बाई डेल y dash is equals to 0, ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या चेक करना होगा, ओनली हमें इसमें यहां ये 0 हो गया तो हमें क्या चेक करना है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी उसके लिए, कंडीशन चेंज हो जाएगी। सिंपल चेंज क्या हो जाएगा, उसी में हम मॉडिफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। आपको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। अगर वो 0 हो जाता है तो आप कह देंगे कि वो क्या है, आपके पास वो 0 हो जाएगा तो आप सीधा कह सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका अगर मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा ना, तो y आपको एक कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके लाइक रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन लेते हैं हम एक, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जिस जैसे क्वेश्चन गिवन है y x, ओके, या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, i y ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 to 1 x साइन वाई प्लस कॉस वाई dx। इसमें आप देखो कहीं पर भी y डैश नहीं है, तो क्या होगा इस केस के अंदर, y डैश नहीं है तो इस फंक्शनल में आप सीधा ये वैल्यू निकाल दो, तो डेल एफ ओवर डेल वाई। अच्छा कंडीशंस क्या है, कंडीशंस आर देयर, y इज इक्वल्स टू, या कंडीशंस, ओके चलो एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आपको सिंपल सॉल्व करने की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि इस क्वेश्चन को आपको जस्ट सॉल्व करना है, मतलब उसका y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ये y जो है वो उसका वैल्यू निकालना, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आएगा, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा कॉस ऑफ y, प्लस साइन का हो जाएगा कॉस का हो जाएगा माइनस sin y is equals to 0, so it will be cos is equals to sin y upon ये हो जाएगा cos y, so this will be tan inverse x of y। तो y का जो फंक्शन आपको मिला है वो क्या मिला है, tan inverse x is equals to y। तो ये आपके पास में जो है कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब जो फंक्शनल यहां पर गिवन होगा वो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट केस। तो केस नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इफ आपका फंक्शन y और y डैश का ही, ओनली y और y डैश का ही फंक्शन है, तो जहां पर x नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी केस के अंदर हम ODE को सॉल्व, क्योंकि यहां पर डेल ये है ना y डैश है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो एक ODE का सॉल्यूशन ax प्लस b, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर मिलेगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसके अंदर पुट भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि y डैश जब गिवन होगा ना, तो उस टाइम पे आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसका हम एग्जांपल लेते हैं, ओनली y डैश गिवन है, इन दैट केस ये हो जाएगा आपके पास में f ऑफ x, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, f ऑफ x y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। अगर ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में
इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसका सीधा मतलब होगा एफ माइनस वाई डैश डेल वाई डैश, ओके, या एफ माइनस वाई डैश, और इसका क्या करना है आपको, वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन ही ये है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ही आपको ये मिलेगी, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर आप एक काम करो ना, इसको छोड़ो, सीधा इसके अंदर पुट करो। क्या करना है आपको, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इट विल बी 1 प्लस 1, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई डैश बाहर रहेगा, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। आगे बात करते हैं माइनस डी बाई डी एक्स, यहां पर आपको क्या करना है, वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू लाइक एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स होता है ना, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स होता है, सॉरी 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इसका -2 अपॉन एक्स होता है, तो -2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अब हम इस ओडी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हम इस कंडीशन का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 2y ओवर वाई डैश होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है, अपॉन ये हो गया वाई डैश। अच्छा अब यहां पर देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, ओके नो प्रॉब्लम, यहां हो जाएगा इक्वल्स टू 0, इसको उधर ले जाएंगे, यहां से इस ओडी को सॉल्व करके हम इसका आंसर बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। जो आंसर होगा वो आपको एक, क्योंकि ये ओडी एक्स की फॉर्म में है, एक्स के विद रेस्पेक्ट टू है, तो आपको सॉल्यूशन ax प्लस बी टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, उससे आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एक मैं आपको थर्ड जो केस है वो और बता देता हूं। थर्ड केस जो है उसके अंदर क्या होता है, थर्ड केस के अंदर यहां पर ओनली x एंड y का फंक्शन आएगा। अच्छा एक्स वाई का हमने डिस्कस कर लिया, अब आएगा x एंड y डैश का फंक्शन, ओके, x एंड y डैश का जब फंक्शन आएगा तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसका एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो बेसिकली एग्जांपल है आपके पास में, केस नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा, आपके पास में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो ऐसा गिवन होगा जिसके अंदर क्या होगा, 1 से 2 है, आई आपके पास में फंक्शनल है वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अच्छा कंडीशन साथ में गिवन है y1 इक्वल्स टू 3 एंड y2 इक्वल्स टू 18। अब ये कह रहा है कि ये एक्सट्रीमल फंक्शन है, ये एक्सट्रीमल फंक्शन आपको गिवन है, तो उस केस के अंदर आपको बताना है इसका फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शनल का फंक्शन क्या होगा, ओके नो प्रॉब्लम। हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई, वाई डैश क्या है यहाँ पर, वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर y का फंक्शन नहीं है, इट मींस दिस विल बी 0, डेल एफ ओवर डेल वाई 0, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, माइनस डी बाई डी एक्स अपॉन क्या करेंगे इसका, हम यहाँ पर y डैश का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो 2y डैश अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, बाय यूजिंग दिस यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन। तो यहां पर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट, माइनस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटू 2y डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ओके। हम क्या कर देंगे, यहां पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों तरफ, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर, सॉरी क्यूब है ना, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2y डैश एक्स क्यूब पावर -3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, ये हो जाएगा d2y डैश अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इधर इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y डैश अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c, ओके। अब यहां पर c कांस्टेंट आ गया, हमारे पास में दो कंडीशन है। अभी y डैश का मतलब क्या होता है,
ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2। तो y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं c1 कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा c1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स क्यूब बाई 2। ये हो जाएगा, अब ओडी बन गई ना, तो हमारे पास में हो जाएगा dy बाई डी एक्स c1 ऑफ एक्स क्यूब बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल्स टू, हमें y निकालना था, ये हो जाएगा c1 ऑफ एक्स पावर 4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा प्लस c2। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, c1 ऑफ 8 एक्स पावर 4 प्लस c2 हो गया। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशन है इनका यूज करेंगे। तो क्या कंडीशन है, y1 इक्वल्स टू 3, तो y1 इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू c1 बाई 8 और x का वैल्यू यहाँ पर 1 पावर 4 प्लस c2, तो यानी कि ये हो जाएगा 24, ये सॉरी यार नॉट 24, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं c1 अपॉन 8 प्लस c2, 24 इज इक्वल्स टू c1 प्लस 8 c2। एक इक्वेशन आपके पास में ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, y2 इज इक्वल्स टू 18 का यूज करके, तो 18 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा c1 अपॉन 8 इंटू 2 पावर 4 प्लस c2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 18 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन 8 और ये हो जाएगा लाइक 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस और ये 2 प्लस c3, तो 18 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c1 प्लस नॉट c3 c2। तो ये आपके पास में दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके आप c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे, उस c1 c2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। ये कह रहा है कि पहले से एक्सट्रीमल है, तो आप इस कंडीशन का यूज करके उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान करना, मेरे से एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। बेसिकली जब आपके पास में y डैश का फंक्शन होगा ना, y डैश का, उस टाइम पे ये f ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा। सॉरी फॉर दैट, यहां पर मैंने आपको ए एक्स प्लस बी बता दिया था, इसके लिए ये फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके लिए कंडीशन आप ये यूज करो, अदरवाइज मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, आप इसी कंडीशन को यूज करो, जो भी आए, जो वैल्यू 0 है उसको 0 करो, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी एक और हम यहाँ पर केस बना सकते हैं जिसके अंदर मैं डिस्कस कर सकता हूं यहाँ पर, जिसके अंदर आपके पास में अगर एफ एक्स वाई डैश का वैल्यू वाई डैश आता है, ओनली फंक्शन ऑफ वाई डैश होता है, तो उस केस के अंदर आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो ए एक्स प्लस बी आएगा, y का सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको इसका सॉल्यूशन ax प्लस बी बताया, बट ये फंक्शन ऑफ ax प्लस बी अल्टीमेटली होगा तो ax प्लस बी, लेकिन वो फंक्शन ऑफ ax प्लस बी होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना वो साइन ऑफ ax प्लस बी आएगा, जहां पे a और b कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ ax प्लस बी होता है, इस चीज का आप एक ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर कि अगर ये इस टाइप का फंक्शन है जिसमें आपके पास में एक्स वाई वाई डैश आ जाए, अगर हायर ऑर्डर की हम बात करें, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, हायर ऑर्डर की बात करेंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स पे जब फंक्शनल जब डिपेंड करता है, तो उसका जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, यानी कि यूलर जो लैग्रेंज कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो फंक्शनल गिवन होगा आई लाइक एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश। ओके, तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा दैट इज सेम एज इंटीग्रल एक्स 0 से x1 यहाँ पर जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश डी एक्स। ओके, तो जब ये इस इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे तो इसके लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी, यानी कि यूलर लैग्रांज इक्वेशन जो बनेगी इसके लिए, उसके लिए आपको एक तरीका ध्यान रखना। कैसे, क्या करना आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल वाई ही लिखना है, माइनस डी एक्स ओवर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अंदर डेल एफ ओवर डेल वाई डैश हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर ये लिखना है डी2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये इक्वेशन आपको एक ऑर्डर में दिख रही है, ये टर्म तो लिखना ही है जो कंडीशन पहले थी, बस उसमें आपको ये वाला टर्म ऐड करना है। अब अगर यहाँ पर वाई डबल डैश की जगह वाई ट्रिपल डैश आ जाएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स
वाई वाई डैश वाई ट्रिपल डैश आपको यहाँ पर मिल जाए। 4 भी मिल सकता है, जितने भी टर्म्स के टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ये हमेशा फिक्स रहेगा। आप इसको वापस यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई डबल डैश। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, d3 ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई ट्रिपल डैश यहाँ पर हो जाएगा। तो इट लाइक दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास में फंक्शनल डिपेंड्स अपॉन द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शनल क्या होता है उसको डिस्कस किया, उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिंगल वेरिएबल और फॉर लाइक लीनियर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स पे जो डिपेंड करता है तो उसके लिए कंडीशन यहां तक होती है, हायर ऑर्डर में आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी। आप इसके ऊपर एक एग्जांपल है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी करवा देता हूं। आइए बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल कुछ इस तरह से आपके पास में गिवन है, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये कह रहा है a टू b आपके पास में है वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस माइनस 2y डैश प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर dx। ये आपके पास में फंक्शनल गिवन है। तो क्या करना है आपको, यहां पर ये जो इक्वेशन गिवन है इसका सबसे पहले तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y टर्म है ही नहीं तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बी 0, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास में -2 आएगा ओनली। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में y डबल डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक सेकेंड, यहां पर आपके पास में इसका y डैश के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स। अच्छा, यहां पर आई थिंक x मल्टीप्लाई में है, x है या y मल्टीप्लाई में, सॉरी लेट मी चेक, या दिस इज y डैश स्क्वायर। ओके, ये y डैश स्क्वायर है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा -4y डैश। ओके, सो दिस विल बी y डैश, दिस विल बी 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y डैश प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2y डैश डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन बन गए। अब हम यहाँ पर क्या करें, हमने इस वाले इक्वेशन का यूज किया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टर्म था, तो सेकंड डेरिवेटिव टर्म के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास में टर्म आया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसकी कंडीशन आ गई बेसिकली। ओके, ये इसकी कंडीशन आ गई, तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसकी कंडीशन होगी। नहीं तो आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होकर के वाई स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये टर्म 0 नहीं होगी फिर, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया कैसे इसको सिंप्लीफाई करना, आप देख सकते हैं। बस जस्ट ये कंडीशंस आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर आपके पास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स आपको मिलते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, उनसे कैसे डील कर पाते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने पूरा फंक्शनल के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स, आइसो जो इसके लाइक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जो होते हैं उन पर अगर कोई फंक्शनल डिपेंड करता है तो वो कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MX Maths एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।